हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स स्टडी ऐप पर। इससे पहले बेटा एक्सरसाइज 5.7 में हम आपको पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक करा चुके हैं। अब पार्ट 2 में 5.7 के बेटा हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 11 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब देखिए बेटा 11 क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि बाई बराबर कोस इनवर्स एक्स तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को केवल बाई के पदों में ज्ञात करो। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे इसका आपको 2 बार अवकलन करना है और जो आपका आंसर आना चाहिए वो बाई के टर्म में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम करेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए और लिखेंगे एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डी बाई अपॉन डी एक्स। और देखिए सबसे पहले जब इसका अवकलन करेंगे उससे पहले बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि ये बाई के पदों में ज्ञात करना है तो पहले इसका अवकलन मत करिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए इसको इधर लेके आइए। जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स बराबर कोस बाई हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको एक्स की टर्म में आंसर डालना होता तो बेटा आप इसका डायरेक्ट अवकलन कर सकते थे, बट यहाँ पर आपको जो आंसर लेके आना है वो बाई की टर्म में लेके आना है। तो आप क्या करेंगे, इसको इधर लेके आइए। जब आप इसको इधर लेके आ गए तो एक्स बराबर क्या हो गया, कोस बाई हो गया। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन करेंगे और किसके सापेक्ष में करेंगे बेटा, बाई के सापेक्ष में करेंगे, क्योंकि आंसर हमें किसके टर्म में लेके आना है, बाई के टर्म में लेके आना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए बेटा कोस वाई का जो होता है आपने कोस एक्स का पढ़ा है, कोस वाई का तो नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर कोस वाई का आपका क्या हो जाएगा माइनस के साइन वाई, माइनस के साइन वाई। अब देखिए क्योंकि हम यहाँ पर बेटा किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, बाई के, तो यहाँ पर बाई का नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पर एक्स के सापेक्ष में करते तो यहाँ पर हम बाई का करते। अब देखिए इसका यह हो चुका है, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है बेटा, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप पलट लीजिए। तो जब आप इसको पलटेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, और बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन साइन बाई। और आपको पता है बच्चे साइन जो उल्टा होता है वो किसका होता है, कोसेक बाई का होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, और बेटा ये हो जाएगा माइनस के कोसेक बाई। ये इक्वेशन नंबर होगी बेटा आपकी सेकेंड, क्योंकि 1 अपॉन साइन बाई की जो वैल्यू होती है वो कोसेक बाई होती है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे बेटा, दोबारा से इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए बेटा इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बेटा एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर बाई के रेस्पेक्ट में किया था तो एंगल में बाई था, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो गया था बेटा, कोस बाई का साइन बाई हो गया था, क्योंकि यहाँ हमने बाई के रेस्पेक्ट में किया, एंगल में भी बाई था। बट आप देख रहे हैं यहाँ पर हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और बेटा यहाँ पर एंगल में जो है आपका क्या है, बाई है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए इसको मन में बाई को आप एक्स मान लीजिए, तो माइनस कोसेक एक्स का क्या होता है, वो होता है बेटा माइनस के कोसेक बाई इंटू कोट बाई, और एक माइनस पहले से है और एक माइनस बेटा माइनस के कोसेक बाई में होता है इसके अवकलन में। अब देखिए बाई का करेंगे बेटा, तो बाई का आपका क्या हो जाएगा, बाई का आपका हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, डी बाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में डी बाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी माइनस कोसेक बाई है। तो मैं क्या करूँगा बच्चे, इक्वेशन नंबर सेकंड से यहाँ पर डी बाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या रख दूंगा, माइनस के कोसेक बाई रख दूंगा वहाँ पर। तो जब ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रखूंगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया आपका कोसेक बाई इंटू कोट बाई। और देखिए बेटा डी बाई अपॉन डी एक्स जो है इसकी जो वैल्यू है आपकी वो है माइनस के कोसेक बाई। अब देखिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
और यहाँ पर एक कोसेक ये और एक कोसेक ये, तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर बाई इंटू कोट बाई। और यही क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए बेटा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल दिया, और किसके टर्म में निकालना था हमें, बाई के टर्म में। तो देखिए इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा आपका, बेटे क्वेश्चन नंबर 12 ही था आपका। देखिए नंबर गलती हो गया, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 ही था, हमें 11 करना है, 11 हमारा रह चुका है पहले। तो एक बार 11 और देख लेते हैं बेटा, क्योंकि लास्ट वीडियो में 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक कराए थे इस एक्सरसाइज के। आपके हमें जो पहला क्वेश्चन कराया था 11 कराया था बेटा, मैं धोखे से 12 करा दिया, कोई बात नहीं, आपको 11 करा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 11 क्वेश्चन कराते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका y बराबर 5 कोस एक्स माइनस के 3 साइन एक्स। और बेटा जो आपको प्रूव करना है वो आपको करना है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई इक्वल टू क्या करना है 0। ये आपको बेटा आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए सबसे पहला काम, तो यहां पर इसको बेटा क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका डी बाई अपॉन डी एक्स। और देखिए बेटा 5 ऐसे ही कोस का जो होता है माइनस के साइन एक्स, फिर उसके बाद उस बेटा साइन का होता है कोस एक्स। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो ये क्या हो गया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहां पर साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का अपकलन होगा आपका कोस एक्स, और जो बेटा कोस एक्स का होता है वो आपका होता है माइनस के साइन एक्स। अब यहां पर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा -5 कोस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए इसमें से बेटा आप क्या करेंगे माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस चिन्ह आपने कॉमन ले लिया, तो आपका क्या बचेगा माइनस, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेगा 5 कोस एक्स प्लस माइनस माइनस 3 साइन एक्स। अब देखिए बेटा आप देखेंगे ये जो वैल्यू है आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो इसका जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू, इसका जो मान है बेटा वो किसके बराबर है, बाई के बराबर है। तो आप क्या करेंगे इसकी जगह बेटा किसको रख देंगे, बाई को रख देंगे, क्योंकि वैल्यू किसकी है, बाई की है। तो यहां पर आप करेंगे समीकरण 1 से, तो क्या होगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के बाई। अब देखिए बेटा इस बाई को आप इधर ले आइए, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया प्लस के बाई इक्वल टू क्या आ गया 0। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा। तो यही हमें प्रूव करना था। तो इससे पहले हमने 12 क्वेश्चन कराया बेटा, 11 हमने बाद में करा दिया, कोई बात नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है,
देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपका, यहां पर y इक्वल टू 3 कोस एक्स कोस log x प्लस 4 साइन log x, इक्वेशन नंबर इसको मान लेंगे बेटा फर्स्ट। और जो आपको यहाँ पर प्रूव करना है वो आपको करना है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। ये बेटा आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि अगर कहीं पर आपको बाई डैश दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि ये एक बार अवकलन के लिए बोला है। तो डी बाई अपॉन डी एक्स या बाई 1 आपको दिखाई दे बेटा, अगर बाई डबल डैश दिखाई दे तो इसका मतलब आपको बेटा कम से कम 2 बार इसका अवकलन करना होगा, या आपको बाई 2 दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में आपको बाई 2 और बाई 1 दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं 2 बार अवकलन करूंगा तो इसका मतलब पहली बात तो ये कि बेटा इसको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा आपको, और दूसरा ये है कि जब भी आपका डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा उसका आप क्या लिख सकते हैं, बाई 2 लिख सकते हैं। तो देखिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, ये बात मुझे आपको समझानी थी। चलिए देखते हैं बेटा। देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर तो ये आपका क्या आ जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा बेटा, देखिए कोस एक्स का जो होता है माइनस के साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर एंगल में एक्स की जगह क्या है, लॉग एक्स है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस के 3, और कोस का हो जाएगा कोस का साइन log x, और बेटा जो log x का होता है वो आपका क्या होता है 1/x होता है, क्योंकि एंगल में यहाँ पर x होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, log x का दोबारा से करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4, साइन का होता है बेटा कोस, और एंगल में log x इसको ऐसे लिख दीजिए, और log x का फिर से करिए तो बेटा क्या हो जाएगा 1/x। अब देखिए आप देख पा रहे हैं कि दोनों में x जो है बेटा कॉमन है, दोनों टर्म में x कॉमन है, तो आप क्या करेंगे इस x और इस x को कॉमन लेके और इस यहाँ पर बेटा ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए हमने इसको कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x। अब देखिए फिर से बेटा इसका अवकलन करेंगे तो हम लिखेंगे पुनः, यह आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए बेटा यहाँ पर गुणा का नियम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 फंक्शन है यहाँ पर, पहला और दूसरा, तो गुणा का नियम क्या कहता है, पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन। तो यहाँ पर जब आप करेंगे बेटा तो देखिए पहला तो ऐसे ही दूसरे का अवकलन हो गया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा ऐसे ही, और बेटा जब x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन आपका 1 होता है, तो 1 के आप किसी से मल्टीप्लाई करिए डिवाइड करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे चलते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा -3 साइन का होता है बेटा कोस, तो कोस log x, log x का करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 1/x। अब करेंगे आगे 4, देखिए बेटा कोस का होता है आपका क्या होता है, कोस का होता है माइनस, कोस का आपका होता है बेटा माइनस साइन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस साइन log x, और log x का करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा इसके बाद बेटा ये आपका हो गया x इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर बेटा आप 1/x कॉमन ले लीजिए, दोनों टर्म में है, और एक आप क्या करेंगे बेटा यहाँ से एक आप माइनस इन कॉमन ले लीजिए, तो जब आपने माइनस इन कॉमन लिया और 1/x कॉमन लिया तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा 3 कोस log x,
और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि माइनस तो बाहर जा चुका है ये, और ये आपका क्या हो जाएगा साइन 4 साइन log x। तो कुछ कुछ इस तरीके से आपका फंक्शन बेटा बन जाएगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, इस x की मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए। तो जब आप इस x की मल्टीप्लाई इधर करेंगे यहां पर, तो देखिए बेटा ये आपका क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहां पर बेटा इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा x इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए एक बात समझिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाइए, तो जो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखेंगे तो ये किसके बराबर है बेटा, ये है बाई के बराबर। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप बाई ले सकते हैं, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी बाई की। और बेटा ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से। अब देखिए यहां पर बेटा माइनस चिन्ह है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां पर बाहर माइनस है, इस एक्स ने तो इधर मल्टीप्लाई कर ली। अब यहां पर देखिए अगर 2 बार अपकलन हो रखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, उसको हम लिख सकते हैं बाई 2, उसको हम लिख सकते हैं बाई 2। अगर एक बार अपकलन है उसको लिख सकते हैं हम बाई 1। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यही क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तो लिखते हैं यहां पर 14, तो y बराबर ए ई एम एक्स प्लस बी ई एम एक्स। अब जो आपको प्रूव करना है वो आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन और डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन बाई इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। ये आपको बेटा प्रूव करना है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट, तो आप लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर, तो यहाँ पर बेटा आपका आ जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, और देखिए इसका अपकलन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म ऐसे रहने वाला है, e की पावर x का बेटे e की पावर x ही होता है, तो e की पावर mx हो गया। अब देखिए यहाँ पर e की पावर x होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर e की पावर mx है, तो बेटा फिर mx क्या करेंगे, तो यहाँ पर x का 1 होता है और इसका क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा m। इसी तरीके से बेटा इसका करेंगे तो ये m है और बेटा ये क्या है आपका n है, इसको सही कर लेंगे एक बार, ये आपका n है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आपका b e की पावर एन एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा n हो जाएगा, क्योंकि एन एक्स से x का 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई, ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई सेकंड आ गई इक्वेशन नंबर। अब देखिए फिर से बेटा इसका अपकलन करेंगे तो x के पुनः x के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा बेटा देखिए e की पावर एक्स का e की पावर ही होता है, क्योंकि e की पावर x का e की पावर होता है, बट यहाँ पर mx है तो फिर से mx का होगा,
तो यहाँ पर x का तो हो जाएगा 1, तो m आ जाए बेटा एक m ही एक m है, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा, तो a m स्क्वायर और e की पावर mx कुछ इस तरीके से बेटा इधर होगा। देखिए e की पावर nx का e की पावर nx, फिर nx का करेंगे तो x का 1 तो n बचेगा, तो एक n ही एक n बेटा क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, तो n स्क्वायर e की पावर nx। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई बेटा 3rd हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये प्रूव करके तो नहीं आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी और यहाँ पर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी बाई अपॉन डी एक्स और बाई का मान रखना पड़ेगा। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके और राइट हैंड साइड हमारी 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं बेटा हमने ये प्रूव कर दिया। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन में बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी और राइट हैंड साइड हमारी क्या आनी चाहिए, सोल्व करके 0 आनी चाहिए। अब देखिए इसमें अगर हम इसको लेंगे तो आप देख पा रहे हैं इसकी जो वैल्यू है बेटा, देखिए ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे लीजिए, या इसको भी हमें प्रूव करना था तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। और यहां पर हम दोबारा से लिख लेते हैं बेटा एक बार इसको, देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन, तो डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन बाई इक्वल टू कितना है 0। तो 0 तो लेंगे नहीं बेटा क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड हमारी क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका जो मान है आप देख पा रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू बेटा ये है, तो इसकी जगह आप इसको रखिए, तो क्या रखेंगे ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब देखिए माइनस एम प्लस साइन, इसकी जो वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स ई की पावर एन एक्स। अब देखिए बेटा यहाँ पर अब आ जाएंगे प्लस एम एन बाई, और बाई की वैल्यू रखेंगे, तो बाई की वैल्यू क्या है बेटा ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। तो चलिए बेटा एक बार देख लेते हैं कि कट तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। अब देखिए अब बेटा हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे इन सब की मल्टीप्लाई, देखिए ध्यान से समझिए। अब ये वाली टर्म जो है ये तो बेटा ऐसे ही लिखे होनी है, इसके तो साथ आपको कुछ करना ही नहीं है, तो इस टर्म को ऐसे लिख दीजिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये बेटा ई की पावर एन एक्स है। अब देखिए आगे चलते हैं, इस m की मल्टीप्लाई इससे करिए, तो जब आप इस m की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। अब इस m की मल्टीप्लाई बेटा इससे करिए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब क्या करेंगे, इस n की मल्टीप्लाई इससे करिए, तो प्लस माइनस माइनस, देखिए बेटा प्लस माइनस माइनस, तो इस माइनस n की मल्टीप्लाई फिर दोबारा से करिए सबसे, तो जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के n की मल्टीप्लाई बेटा इससे करेंगे तो हो जाएगा ए एम एन ई की पावर एम एक्स, और इससे करेंगे आप क्या करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी एन स्क्वायर और ई की पावर एन एक्स। अब देखिए ये हो चुकी है, इन दोनों की m की मल्टीप्लाई कर दी एक बार n की मल्टीप्लाई इससे कर दी। अब देखिए m और n की मल्टीप्लाई इससे करिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी
और e की पावर nx। अब देखिए इसके बाद क्या करना है बेटा, अब देखिए ये कट करने हैं, तो एम स्क्वायर वाला कहाँ है, एम स्क्वायर वाला ये रहा, एम स्क्वायर वाला ये रहा, ये प्लस का ये माइनस का। अब देखिए एन स्क्वायर वाला ये रहा, तो ये आपका प्लस का और ये आपका माइनस का। अब देखिए ये एम एन वाला है, तो ये प्लस का और ये माइनस का। अब देखिए बी एम एन वाला है प्लस का और ये माइनस का। तो बेटा सब कट हो चुके हैं, तो आपका क्या आ गया 0, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। तो देख लीजिए बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, और एक बार ध्यान से समझिए दोबारा से वीडियो को पॉज करके। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। y बराबर 50 a की पावर 7x प्लस b, नहीं बेटा देखिए ये क्या है, y बराबर 500 a की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। तो आपको जो प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये बेटा आपको प्रूव करना है। चलिए ये आपकी बेटा क्या होगी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आपका क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर 500 तो ऐसे ही रहने वाला है, और e की पावर x का e की पावर x होता है, बट बेटा यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका e की पावर 7x, बट 7x का करेंगे तो ये x का हो जाएगा 1, तो बेटा मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे करेंगे तो देखिए ठीक इसी प्रकार से 600 गुणा e की पावर माइनस 7x, और 7x का करेंगे माइनस 7x का, तो ये हो जाएगा माइनस के 7। अब देखिए आगे करते हैं बेटा, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 500 गुणा 7। अब देखिए ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, दोबारा से करेंगे इसका, तो फिर से एक बार 7 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका e की पावर 7x। ठीक इसी प्रकार से बेटा यहाँ पर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 600 गुणा माइनस 7 गुणा माइनस 7, और ये आपका क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 7x। ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि बेटा इसका करेंगे तो फिर से माइनस 7 आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको, देखिए 7 सत्ते 49, दोनों 7 कॉमन है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से 7 सत्ते 49 कॉमन ले लेंगे, तो जब आप 49 कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 500, और e की पावर 7x, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। और आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से ये किसके बराबर है बेटा, बाई के बराबर है, तो जब ये बाई के बराबर है तो आपका क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा 49 बाई, समीकरण नंबर 1 से। और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में।
तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका e की पावर बाई x प्लस 1 बराबर 1, ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 1। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको क्या करना है बेटा, ये आपको प्रूव करना है। चलिए करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, तो देखिए बेटा यहां पर लगाएंगे गुणा का नियम। तो पहला गुणा का नियम क्या होता है, पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे का अवकलन, दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, e की पावर बाई, ये ऐसे ही बेटा दूसरे का अवकलन, तो ये आपका क्या है x प्लस 1 प्लस दूसरा ऐसे ही और पहले का अवकलन। और बेटा इक्वल टू बाई है तो बाई का, सॉरी 1 है तो 1 का भी होगा। अब देखिए e की पावर बाई, तो आपका ये ऐसे ही x का होता है बेटा आपका क्या 1 x का क्या होता है बेटा आपका, x का होता है बेटा आपका 1 और 1 का होता है 0। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखिए आगे चलते हैं, ये हो जाएगा x प्लस बाई और e की पावर बाई क्या करेंगे, तो e की पावर x का होता है e की पावर x, तो बाई लिखेंगे बेटा यहाँ पर, फिर बाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स। और 1 का किसी भी कांस्टेंट टर्म का अवकलन क्या होता है बेटा 0 होता है। अब देखिए आप देख पा रहे हैं, अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो तो इसका पूरी की जो वैल्यू है बेटा वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जगह बेटा आप क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर जब 1 से देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है बेटा वो आपकी 1 है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, e की पावर बाई प्लस, और 1 से किसी की मल्टीप्लाई करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, अब आप इस e की पावर बाई को इधर लेके चले जाइए, तो ये आपका हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स और माइनस e की पावर बाई। इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी सेकंड। अब लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा आपका क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा e की पावर बाई का क्या होगा आपका, तो e की पावर बाई का तो बाई होगा, बट बाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स। अब एक बात देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड में आप देख रहे हैं कि माइनस ई की पावर बाई की जो वैल्यू है वो डी बाई अपॉन डी एक्स है। तो आप क्या करेंगे, माइनस ई की पावर बाई की जगह बेटा इसके बराबर ही किसके बराबर है, डी बाई अपॉन डी एक्स के बराबर है, तो इसकी जगह आप इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा सुनिए मेरी बात ध्यान से, इसकी जो वैल्यू भी ये है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये डी बाई अपॉन डी एक्स इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये बेटा इसकी क्या लग जाएगी, पावर लग जाएगी, तो डी बाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बेटा आपका चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 17। तो y बराबर है आपका tan इनवर्स
tan इनवर्स x का स्क्वायर, और जो आपको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा बाई 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2। तो ये आपको बेटा आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसको प्रूव करना है, लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले बेटा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। तो क्या करेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर तो आपका हो जाएगा बेटा ये d/dx, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, देखिए इसका करेंगे तो देखिए इसको x मान लीजिए, इसका x मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, क्योंकि x स्क्वायर का होता है बेटा 2x, तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स x। अब देखिए बेटा इसका करेंगे tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का करना होगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा d/dx बराबर 2 tan इनवर्स x। अब देखिए बेटा tan इनवर्स x का क्या होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, तो जब आप इसको इधर ले आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d/dx बराबर 2 tan इनवर्स x। अब देखिए ये बच्चे आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर हो गई आपकी सेकंड हो गई। अब बेटा क्या करेंगे, इसका पुनः अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या है बेटा, देखिए इसका है आपका ये आपका गुणा का नियम लगाएंगे, यहाँ पर आपके दो फंक्शन है, तो पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, और बेटा इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा d/dx स्क्वायर, फिर बेटा d/dx ऐसे ही, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो बेटा 1 का होता है 0 और एक्स स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2x। और बेटा इसका करेंगे क्योंकि देखिए tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1/1 में है तो आप देखिए 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अब आप क्या करेंगे बेटा, देखिए इसको इधर ले आइए, तो इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करिए, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 और 1 कितनी पावर हो जाएंगी 2, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे बेटा, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक ये है और एक ये ऑलरेडी दो एक पहले से बेटा, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d/dx, और बराबर बेटा आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए चाहे तो आप इसको सीधा करके लिख लीजिए, तो ये आपको क्या लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और देखिए 2 बार अवकलन है तो आप उसको बाई डैश या बाई 2 लिख सकते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा बाई 2 लिख सकते हैं, और ये आपका 2x, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आपका क्या हो गया बेटा बाई 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया आपका 2, और यही आपको क्या करना था बेटा प्रूव करना था। तो चलिए बेटा आपकी क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है, और आपकी एक्सरसाइज 5.7 भी कंप्लीट हो चुकी है। पहली वीडियो में 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक कराए थे, और इस वीडियो में बेटा 11 से लेके 70 तक कराए हैं। तो चलिए इसके बाद बेटा आपकी 5.5 और 5.6 शायद रह गई है, वो उसको अपलोड कर दूंगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।